नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया ऐप बुली बाई की। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के फोटो अपलोड करके उनकी बोली लगाई जा रही है और उन पर भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार से कार्रवाई की मांग की है और दिल्ली मुंबई में पुलिस ने मामला दर्ज करके इसकी जाँच शुरू की है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप बुल्ली बाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस ऐप के खिलाफ एक महिला पत्रकार ने शिकायत दी थी। दरअसल इस ऐप पर महिला पत्रकार की तस्वीर अपलोड कर उस पर अभद्र कमेंट्स किए जा रहे थे। अब सोशल मीडिया पर इस ऐप को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आरोप है कि इस ऐप पर कई चर्चित मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गयी, उन पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इन तस्वीरों को आपत्तिजनक कंटेंट के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बोलियां लगाई जा रही हैं। ये घटना लगातार बार बार हो रही है। तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पर संज्ञान लिया, जिसके बाद मैंने एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में डाली, जिसके बेसिस पे आज एक एफआईआर दर्ज की गई है। और आगे मुझे लगता है अगर इस पे सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी आता रहेगा। जानकारी के मुताबिक बुल्ली बाई ऐप को गिटहब पर बनाया गया है। यह एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ओपन सोर्स कोड का भंडार रहता है। इससे पहले 2020 में इसी गिटहब प्लेटफॉर्म पर सुल्ली डील्स ऐप आया था। इस ऐप के जरिए भी वैसा ही किया जा रहा था जैसे बुल्ली बाई ऐप के जरिए किया जा रहा है। तब दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने केस दर्ज किए थे। दिल्ली पुलिस ने अमेरिका में गिटहब को नोटिस जारी कर सुल्ली ऐप बनाने वाले का नाम पूछा था, लेकिन गिटहब की तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं आया। वोकल वुमेन टारगेट हुई थी एक एप्लीकेशन पर, जिसपे एक फाइंड योर सुल्ली ऑफ द डे, एक तरह का एक ऑक्शन था। उस पे मैं भी थी और अराउंड 83 लड़कियां और थीं। 6 महीने पहले ही हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे एफआईआर किया था और उसका कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है उसके अगेंस्ट। 6 महीने बाद एग्जैक्टली एक और एप्लीकेशन है बुल्ली डील्स इस बार, और मेरा मानना ये है कि अगर 6 महीने पहले इसके ऊपर कार्रवाई करी जाती, एक्शन लिया जाता, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से ये कर सके। वहीं इस मामले को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएं जो टारगेट हुई हैं वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है। मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट। मैं स्वयं गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर इन पे कार्रवाई करने की मांग करूंगा और मुकदमा दर्ज करके जो लोग इसके पीछे हैं, वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, क्यों ही उसका कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट क्यों ना हो, सभी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रयास करेंगे। इस मामले में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि गिटहब ने सुबह ही यूजर को ब्लॉक करने की पुष्टि की है। सीईआरटी और पुलिस प्रशासन इस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि भारत सरकार इस मामले में दिल्ली और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि नए साल की शुरुआत नफरत और घृणा से होगी। भारत सरकार के कहने पर गिटहब ने बुल्ली बाई ऐप के यूजर को तो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन 2020 से गिटहब ने ये नहीं बताया कि आखिर इस तरह के ऐप कौन बना रहा है, और जब तक ये जानकारी नहीं मिलती तब तक पुलिस अपनी जांच को शायद ही आगे बढ़ा पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। रविवार का दिन यूपी में राजनीतिक रैलियों के नाम रहा, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की, वहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चुनावी रैलियां आज की गईं। जहां पीएम मोदी और सीएम योगी ने जनसभा की, वहीं अखिलेश यादव ने अपना चुनावी रथ लखनऊ में चलाया। लखनऊ में ही बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने भी रैली की।
प्रदेश में चुनाव की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। ऐसे में छोटी बड़ी सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में जुट गई हैं। ये देखिए, आप दुर्लभ तस्वीर आप देख रहे हैं। फिट इंडिया की मिसाल, व्यायाम करने की ये मशीन यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी की कसरत फिट करती है, तंदुरुस्त करती है। उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय देख रहे हैं के प्रणाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। साथ में सीएम योगी भी मौजूद रहे। विद्यालय के शिलान्यास समारोह में इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यहां खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा और ट्रेनिंग मिलेगी। रैली में उन्होंने समाजवादी पार्टी समेत पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। विश्वविद्यालय आने पहले की सरकारों से यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुले आम घूमते थे। जय 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 अखिलेश। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने रैली की, जिसे ब्राह्मण विजय रथ यात्रा का नाम दिया गया। सपा को मुख्य तौर पर यादव और मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है। जो बदलाव ना चाहता, अखिलेश यादव की कोशिश ब्राह्मणों को भी बड़े पैमाने पर पार्टी से जोड़ने की है। अपने एमएलसी पम्मी जैन के यहाँ पड़े छापे को अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के अल्पसंख्यक विरोध से जोड़ दिया। पहले गलत जैन के यहाँ चले गए और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। और छापा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के आते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। ये हमारे चुनाव नजदीक आता देख बीएसपी भी अपनी कमर कसने लगी है। लखनऊ में पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर बीएसपी ने ये जताने की कोशिश की है कि वो भी रेस में है। 2012 से 17 के बीच में सबने सरकार देखी, कैसी सरकार चली। समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब आती उत्तर प्रदेश में, आते ही एक तूफान मच जाता है। और कैसा तूफान मचता है कि चारों तरफ लूट मार, डकैती, फिरौती, लोगों के बलात्कार और दंगे फसाद, हर चीज शुरू हो जाती है। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे ही वहां पर शपथ ग्रहण होता है, उसी के साथ साथ में ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। यूपी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी की लखनऊ में जनसभा हुई। अरविंद केजरीवाल ने योगी सरकार पर जनता का पैसा फूंकने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए फूंक दिया इन्होंने इश्तिहार में, इश्तिहारबाजी में। रविवार को कांग्रेस की कोई रैली तो नहीं हुई, अलबत्ता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए योगी सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश की। चुनाव की तारीख के ऐलान के लिए सबकी नजर चुनाव आयोग की तरफ है। इस बीच सभी पार्टियों ने यूपी के महाभारत में अपनी जीत की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ये उनके राजनीतिक जीवन का पहला विधानसभा चुनाव होगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अभी एमएलसी हैं। हालांकि योगी ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे।
देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़त देखी जा रही है और ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक अगर पूरे देश में ओमिक्रॉन के केस देखें तो वो 1525 हो चुके हैं, जबकि ठीक होने वालों की तादाद 560 रही। ओमिक्रॉन के मामले जिन राज्यों में ज्यादा हो रहे हैं उनमें महाराष्ट्र में 460 मामले हैं, दिल्ली में 351, तमिलनाडु में 117, केरल में 409, गुजरात में 136, जबकि राजस्थान में 69 मामले हैं। तेलंगाना में 67 और कर्नाटक में कुल 64 मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर तमाम राज्य अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच कोरोना और ओमिक्रॉन के दोहरे खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी 2 हफ्ते के लिए वर्चुअल कार्रवाई कल से शुरू हो रही है। वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामले लगातार चिंता को बढ़ा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3200 के करीब नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और पॉजिटिविटी रेट 4.5% के करीब रहा। पिछले 3 दिनों से यहां कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है। कल 2716 केस आए, जो पिछले दिन के मुकाबले 50% ज्यादा रहे। वहीं कल कोरोना का संक्रमण दर बढ़कर 3.64% हो गया, जो 21 मई के बाद से सबसे ज्यादा रहा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के हालात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत कम पड़ रही है। ऐसे में लोग पैनिक ना करें, लोग सिर्फ कोरोना नियमों का पालन करें। और यही हाल मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई में एक दिन के मामले देखें तो पिछले 24 घंटे में 8063 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई। कुल 47,410 लोगों का टेस्ट किया गया था। 8063 में सिर्फ 503 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और उनमें से 56 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। कल मुंबई में 6347 मरीज मिले थे। महाराष्ट्र में लगातार तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आज 11,877 नए केस मिले और 9 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के 50 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में अब ओमिक्रॉन के कुल केस 510 हो चुके हैं। मुंबई में आज 8063 नए कोरोना के मामले मिले। राहत की बात ये रही कि आज कोरोना से यहां किसी की मौत नहीं हुई। मुंबई में शनिवार के मुकाबले मामलों में 27% का इजाफा हुआ है। मुंबई में कल 6347 केस मिले थे। मुंबई में आज 503 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से 56 मरीजों को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। वहीं हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 जिलों में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और बाजारों में सख्ती बढ़ाई गई है ताकि कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार पर काबू पाया जा सके। हमारे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट आप देखिए। रविवार शाम 5 बजे ही गुरुग्राम का यह मॉल बंद करा दिया गया। हरियाणा में अकेले गुरुग्राम में ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में भी शाम 5 बजे के बाद कोई भी मॉल या बाजार खुला नहीं रहेगा। कोरोना के फैलने के मद्देनजर हरियाणा सरकार की यह पाबंदी फिलहाल 12 जनवरी तक लागू रहेगी। हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है कि कोरोना की वजह से 4:30 बजे बंद करा दिया। तो कितने बजे शुरू, कितने बजे होता है सुबह आपका मॉल? सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। सभी को ये बता दिया गया है कि हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है कोरोना की वजह से, उससे 4:30 बजे तक 5 बजे तक सभी को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक, बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। सरकार ने जिस तरीके से मॉल को बंद किया है, क्या कहना चाहेंगे कि 5 बजे के बाद अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा किया। स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर पूरी तरह बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल में उन्हीं खिलाड़ियों को छूट मिलेगी जो किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में भाग लेने वाले हैं। इन जिलों में सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में एक बार में 50% स्टाफ के साथ ही काम करने का निर्देश दिया गया है। बार और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। कोविड जिस ढंग से फैल रहा है उसको रोकने के लिए पाबंदियां लगाना आवश्यक है। जो बाजार हैं वो 5 बजे बंद हो जाएंगे और सारे दफ्तर जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर, क्रच, आंगनवाड़ी सारे प्रदेश में बंद कर दिए गए। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में पाबंदियों का दौर फिर लौट आया है, लेकिन सभी लोग अभी इसे संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। इस मामले में लापरवाही आने वाले दिनों में
घातक भी साबित हो सकती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कल से देश भर में 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के लिए वैक्सीन दिए जाने की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर अस्पतालों में खास इंतजाम किए गए हैं। तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे। पूरे देश में सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड के टीके देने का कार्यक्रम शुरू होगा। इसको लेकर तैयारियां हो रही है। दक्षिण दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में अलग से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है, जिससे बच्चे कम से कम अस्पताल के संपर्क में आए। ये सब कुछ इसलिए किया गया है जिससे बच्चे और उनके अभिभावक दूसरों के संपर्क में कम से कम आए। दिल्ली सरकार के टीकाकरण केंद्रों पर किताबों से लेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक रखे गए हैं, जिससे बच्चे इंतजार करते वक्त ज्यादा तनाव में न रहे। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो अब यहाँ पे आके काफी अच्छा लग रहा है। तो होगा जो भी अच्छा ही होगा। पहले तो थोड़ी थी, क्योंकि सब बोल रहे थे इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी सी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, बट अब यहाँ पे जब यहाँ पे आके एनवायरनमेंट देखा तो अच्छा फील हो रहा है। बच्चों की और पेरेंट्स की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है। असम में 15 से 18 साल की उम्र के तकरीब 20 लाख छात्रों को एक हफ्ते के अंदर वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। कोशिश है कि मार्च अप्रैल में होने वाले बोर्ड परीक्षा से पहले दूसरी डोज भी दे दी जाए। 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करना बहुत जरूरी कदम है। मेरी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बोर्ड परीक्षा से पहले उसे टीके लग जाएंगे। हमें मीडिया और विज्ञापन से पता चला है कि टीकाकरण स्कूलों में होगा। हालांकि अभी उसके स्कूल की तरफ से नहीं बताया गया है कि कब से टीकाकरण शुरू होगा। देश में तकरीबन 8 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बीच में आते हैं, और कल से जब इनका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो उसके बाद वैक्सीन के साथ ये आयु वर्ग भी अब कोविड-19 के खिलाफ ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क एटिकेट उतना ही जरूरी है जितना कि पहले था, ताकि हम कोविड-19 को जल्द से जल्द हरा सके। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। ताज नगरी आगरा में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बावजूद प्रशासन चिंतित नहीं है। ताजमहल के अलावा अन्य स्मारकों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्मारकों पर लापरवाही ताज नगरी में घातक साबित हो सकती है। फतेहपुर सीकरी, लाल किला, ताजमहल स्मारक में नए साल के मौके पर भारी जनसैलाब उमड़ रहा है, लेकिन स्मारक पर कोरोना गाइडलाइंस के पालन का इंतजाम नहीं किया गया है। अधिकतर पर्यटक बगैर मास्क के ही नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक भ्रमण करने के लिए पहुंच रहे हैं। आगरा में साल के पहले दिन कल 37,000 लोगों ने ताजमहल का दीदार किया। जाने से पहले अब आपको जम्मू कश्मीर का नजारा दिखाते हैं। कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में भी ताजी बर्फबारी हुई, जिसके बाद खूबसूरत नजारा वहां पर देखने को मिला। बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। पूरा गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। यातायात के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया है। फिलहाल रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी है। देखिए, देश भर में कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको चिंता करने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।